सफ़ेद जैकेट उस सितारे पर खूब भाती थी। वह और उजास लगता। उसके साथ चमकते उसका हैट, उसका चश्मा, उसके दस्ताने, वही उसकी पहचान भी बन गई थी। जब वह सड़कों पर निकलता तो रोड ब्लॉक होता। सिर्फ अमेरिका का नहीं, वह जिस भी देश जाता उसी देश का। उस सितारे का नाम था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन धरती पर मून वॉक करने वाले सितारे थे। आसमान के तमाम तारों से ज्यादा चमकदार। ध्रुव तारा भी सभी कहाँ देख पाते हैं, लेकिन माइकल को सभी ने देखा था कि वे संज्ञा से विशेषण हो गए। कोई अच्छा डांस करे तो लोग उसे माइकल ही कहकर पुकारते हैं। साल 2009 की गर्मियां थी जब माइकल जैक्सन की मृत्यु हुई। अगले रोज अखबार में पूरे पेज की खबर के साथ उनके बारे में लिखा गया था। उसमें उनकी प्लास्टिक सर्जरी से लेकर धर्म परिवर्तन तक की चर्चा थी। उस दिन पापा ने कहा था कि ये व्यक्ति कितने तेज नक्षत्रों के साथ पैदा हुआ होगा। माइकल की यही स्मृति मेरे दिमाग में अब तक कैद थी। एक अमेरिकन डांसर जो मून वॉक करता है और जिसकी नकल करने की कोशिश लगभग हर कोई करता है। बीते दिनों यूट्यूब शॉर्ट्स पर ही मैंने माइकल जैक्सन का एक वीडियो देखा जिसमें ओपरा विनफ्रे उनसे पूछ रही हैं कि आर यू वर्जिन, और माइकल शर्माते हुए इसके जवाब में कहते हैं कि हाउ कुड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, आई एम अ जेंटलमैन। ओपरा के एक एम्बैरेसिंग सवाल का ये अच्छा जवाब था। मैंने माइकल के और वीडियो देखने शुरू किए तो महसूस किया कि वे बहुत बहुत मृदुभाषी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डांसर, सिंगर, किंग ऑफ पॉप बहुत मृदुभाषी था। वह स्टेज पर बोलने में शर्माता था, जबकि वह इसी स्टेज पर जब डांस करता तो इसके विपरीत होता। माइकल से प्रभावित होने के लिए इतना ही काफ़ी है। उनकी खबरें पढ़ी, उन पर बाल शोषण के आरोप लगे, त्वचा का रंग बदलने के आरोप लगे, प्लास्टिक सर्जरी और समलैंगिकता के भी। बाल शोषण के सभी 13 आरोपों से वे बरी हो गए थे। प्लास्टिक सर्जरी निजी मुद्दा है और उतना ही निजी समलैंगिकता भी, अगर वे थे तब भी। माइकल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें चर्म रोग था जिसमें त्वचा का रंग बदलता है। यह बात उन्होंने एक साक्षात्कार में भी कही थी। माइकल पर एक विचित्र आरोप लगा कि वह अपने आप को जवान रखने के लिए ऑक्सीजन चैम्बर में सोते हैं। इसी तरह के एक चैम्बर के साथ उनकी तस्वीर भी वायरल हुई थी। लेकिन माइकल से इंटरव्यू में जब इससे संबंधित सवाल पूछा गया तो वो खिलखिला उठे और उन्होंने बताया कि एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान उनके बाल जल गए थे और उस चैम्बर में सोना उस ट्रीटमेंट का हिस्सा था, लेकिन किसी ने उसी दौरान तस्वीर खींच ली और इस खबर के साथ वायरल कर दी। जैक्सन बचपन से ही स्टार थे। स्कूल की अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस में ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया था। उनके पिता बेहद सख्त थे। उनका दबाव रहता कि बच्चे संगीत सीखें, उस पर ध्यान दें। इसके लिए वे उन्हें पीटते भी थे। माइकल का मन पिता के लिए सख्त हो गया। इसका एक नुकसान ये भी हुआ कि उन्हें सामान्य बचपन नहीं मिला। वे एक इंटरव्यू में उसे महसूस कर लगभग रो दिए थे। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने अपने घर में नेवरलैंड बनाया, जहाँ बच्चों के लिए सब कुछ था। झूले, स्लाइड्स, पूल, गार्डन। संभवतः उसमें माइकल का बचपन भी था। नेवरलैंड के कई वीडियो यूट्यूब पर हैं। वे बच्चों को बहुत पसंद करते थे। जब उन पर लगे आरोपों के बारे में उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हेन यू इनवाइट एक्चुअली चिल्ड्रन इनटू योर बेड, यानी जब आप बच्चों के साथ बिस्तर साझा करते हैं, तब बीच में रोकते हुए माइकल ने कहा कि व्हेन यू से बेड यू आर थिंकिंग सेक्सुअल, इट्स नॉट सेक्सुअल। इसके बाद माइकल बताते हैं कि वे जब बच्चों के साथ होते हैं तो संगीत चलाते हैं। माइकल कहते हैं कि ये तो सभी को करना चाहिए। ऐसा कहते उनकी आंखों में चमक महसूस होती है। माइकल ने अपने बचाव में कहा कि यह सभी आरोप पैसों के लालच में लगाए गए थे। जैक्सन को जानने वाले कहते हैं कि इन आरोपों के बाद वह मानसिक तौर पर बहुत व्यथित हो गए थे कि उन्होंने नेवरलैंड को छोड़ दिया। उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया था। वे अपने मन के सबसे करीबी हिस्से से दूर हो गए। माइकल के फैंस कहते हैं कि आसपास के लोगों के ऐसी सख्त व्यवहार ने उन्हें सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाई। शायद वे चीज़ों को बहुत नज़दीक से महसूस करते थे। एक बार उन्होंने कहा था कि वे कोई ऐसा गीत नहीं गाते जिसे वो फील नहीं करते। माइकल का एक गीत है हील द वर्ल्ड मेक इट अ बेटर प्लेस, जिसे मैं अक्सर सुनती हूँ। इस गाने की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बच्चों को ही चुना था। संभवतः वे मानते थे कि बच्चे ही इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। उन पर ही सारी उम्मीद है।
माइकल ने 30 साल की उम्र में अपनी आत्मकथा लिख दी थी और 50 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके अंतिम संस्कार को लगभग 2.5 अरब लोगों ने एक साथ देखा था, जो अपने आप में एक इतिहास है। उनके बारे में इतना पढ़ा गया कि उस दिन गूगल भी क्रैश हो गया था। आज माइकल के तमाम गीत यूट्यूब पर मौजूद हैं। वहाँ उनके किसी भी गीत पर लोगों के कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उन्हें बेपनाह मोहब्बत मिली और आज तक मिल रही है। लेकिन वे अपने निजी जीवन में बहुत अकेले थे। लोग कहते हैं कि सितारे अपने निजी जीवन में अकेले ही होते हैं। मुझे माइकल की हंसी सबसे अधिक भाती है। वह समय के साथ नहीं बदली, उनके बचपन से 50 की उम्र तक भी। मैं आसमान को तकते सुदूर किसी अकेले तारे के बारे में सोचती हूँ और मुस्कुराती हूँ। कल्पना करती हूँ उसके भीतर की हंसी और उजास। धरती को देख ध्यान करती हूँ कि कितने तेज नक्षत्रों के साथ पैदा होते हैं कुछ लोग।